सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदा। जब तक उपयोग स्थिर नहीं होगा तब तक हमारा कार्य सही ढंग से नहीं हो सकता है। तो यहां उपयोग जो बाहर में जा रहा है उसको कह रहे हैं कि अपना उपयोग अपने में लाने का पुरुषार्थ करें। देखिए चौथी लाइन, भव भय हारी निज श्रद्धा स्वीकृत करते निर्मल मतिमान। निर्मल मतिमान, जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान होता, वहां यह मति ज्ञान अर्थ नहीं है। यहां पर यहां मतिमान का अर्थ है बुद्धिमान ज्ञानी जन। ठीक है, मति श्रुति ज्ञान होते उसके नाम पर ही मतिमान बना, ये बात सही है, पर यहां मतिमान का अर्थ मति ज्ञान नहीं है। भव भय हारी निज श्रद्धा स्वीकृत करते निर्मल मतिमान, जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, जिनका ज्ञान निर्मल हुआ है, वे क्या करते हैं? भव भयहारी, जो भव है भयहारी, भय पैदा करने वाला है, ऐसी निज श्रद्धा स्वीकृत, अपनी निज श्रद्धा करते हैं, अपनी आत्मा की श्रद्धा करते हैं, क्योंकि उन्हें संसार से भय लगा है। ये संसार रहने लायक नहीं है, संसार सुख रूप नहीं है, संसार दुख रूप है, ऐसा जानकर अपनी निज की श्रद्धा करते हैं। किसकी श्रद्धा करते हैं अजय जी? किसकी? अपनी श्रद्धा। दूसरों की श्रद्धा बहुत की, अपनी श्रद्धा नहीं की कि मैं हूं, ये निर्णय नहीं हुआ। मैं हूं तो कुछ भी मान लिया, मैं बालक हूं, मैं पंडित हूं, मैं सेठ हूं, मैं नौकर हूं, आदि आदि सब माना, पर जो मैं हूं वह मैं नहीं माना। तो ये तो अपद है। क्या है? मैं सेठ हूं, पंडित हूं, मैं दुकानदार हूं, मैं श्रोता हूं, ये तो अपद है। क्या है? पद क्या बीज? काक्षा क्या पद है? निज श्रद्धा करना ये पद है, बाकी सब तो अपद है। और हम अभी किसमें विचरण कर रहे हैं? बोलो भाभी जी। अपद में। अभी प्रवचन सुन रहे, अपद है कि पद है? अपद है ये भी। तो क्या करना? मुक्त के रूप में। तो संसारी जीव कौन है? हम। और मुक्त जो सिद्ध हो गए। और संसारी जीवों को भी यहां दो भागों में बांटा, त्रस और स्थावर। इसलिए लिखा भव कारण स्थावर त्रस आदिक जीवों के हैं भेद अनेक। कि संसार में स्थावर और त्रस जीवे, इनके भी अनेक भेद हैं। हमारे शाम को स्वाध्याय में प्रतिदिन सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ चल रहा है। मेरा विचार तो उसका था, पर मैंने कहा अभी नियमसार विधान चल रहा है तो अपने नियमसार विधान पर ही चर्चा करें। भाव बदल गया। बाकी मेरा अभी मानस हमेशा सुदृष्टि तरंगिणी पर ही प्रवचन करने का है, पर आज मैंने विचार किया इस पर ले। तो उस सुदृष्टि तरंगिणी में आया है, इस जीव के 84 लाख जातियां हैं। संसारी जीव की कितनी लाख जातियां हैं? और 1,97,00,000 करोड़ इतने कुल हैं। कितने? यानी जीव कहां कहां भटक रहा है, कहां कहां। कि त्रस के भी भेद हैं और स्थावर के भी भेद हैं। स्थावर के 5 भेद हैं। बता सकता है भाई? नहीं तो सुन ले, याद तेरे को करना, तेरे लिए बोल रहा हूं, बाकी को सबको याद होंगे। तो 5 स्थावर है, पृथ्वी कायिक,
जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। एक बार फिर बोलता हूं, ठीक है? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। इनका क्रम ऐसा क्यों है? बिल्कुल निश्चित क्रम है। इनसे ज्यादा पुण्य हो तब ये मिलेंगे। पृथ्वी कायिक से ज्यादा कोई पुण्य करे तब वो जल कायिक, जल कायिक से ज्यादा करे तो अग्नि कायिक, अग्नि कायिक से ज्यादा करे तो वायु कायिक, उससे ज्यादा करे वनस्पति। वनस्पति कायिक में दो भेद है, साधारण और प्रत्येक। तो साधारण को तो पहले डालो, सबसे पहले वो निगोद में, वो पृथ्वी कायिक से भी नीचे वाले में है। तो यहां कहते हैं कि स्थावर में उत्पन्न हुआ ये जीव। त्रस, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये त्रस है। कौन कौन त्रस है? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये जीव क्या है? त्रस है। तो अपन अभी क्या है? क्या है शंकराजी साहब? त्रस है। ये यहां ये समझाना चाहते हैं इस अधिकार में कि तू त्रस नहीं है। क्या समझाना चाह रहे? ये त्रस पर्याय है, वो वास्तव में तेरी पर्याय, ये तू नहीं है। तू तो इससे भिन्न क्या है? चैतन्य भगवान आत्मा है। जब पर्यायगत बात करते हैं तो त्रस रूप पर्याय कहेंगे, पर श्रद्धा में क्या बात लानी? जो लिखा नहीं है, निज श्रद्धा स्वीकृत। तो निज श्रद्धा में क्या स्वीकृत करेंगे आप? कि मैं तो स्थावर रूप भी नहीं और मैं त्रस रूप भी, सरोज दीदी, मैं स्थावर त्रस से भिन्न एक ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ये बात बराबर ख्याल में आनी चाहिए। हूं परमात्मा छू एम पण नक्की कर, ये जब तक तुझे निर्णय नहीं होगा तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी भैया। ये तुम्हारे यहां एक ही बात तो होती, दूसरी तो कुछ होती नहीं है। तो एक नहीं तो क्या? हमारे खाना बन रहा बच्चों के, आप सब लोगों के लिए, तो आइटम राजमंडी साहब रोज एक जैसा बनाओ तो क्या होगा? शिकायत दूसरे दिन ही आ जाएगी, आएगी नहीं। मीनू तो ये तुझे जो बदल 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 कर आदत है ना, ये संसार का कारण है। निरंतर जिसे परिवर्तन करने का भाव है, जो सुबह पहनी वो शाम को नहीं, सुबह जो ड्रेस पहनी वो शाम को कैसे? हमारे 24 घंटा एक ही ड्रेस एक दिन में, कौन सी बार बार बदलनी? क्यों बन सकता? ये बदलने का भाव बार बार, ये संसार का कारण है, परिवर्तन का भाव। जिन्होंने परिवर्तन करने का भाव समाप्त कर लिया है वे जिन्नात है, और उन्होंने जो आनंद प्राप्त किया एक बार, वैसा का वैसा आनंद 24 घंटा अनादि काल से अनंत काल तक, जो अनादि से सिद्ध है, अनंत काल तक रहने वाले हैं, वो उनका कौन सा परिणाम बदल रहा है बताओ मेरे को? लीजिए भाई साहब, उनके आनंद में फर्क आ रहा है? वैसा का वैसा आनंद ले रहे बदल बदल के। आपको रोज एक जैसी रोटी खिलाए तो आप खाओगे? पंडित साहब कई बात करो था, यूं कही वे कही, और सब जना में अलग अलग आइटम चाहे, सुबह अलग सांझे अलग, और बच्चा रहे तो बच्चा मन माफिक चाहे नहीं चाहे, तो रोज बदल बदल के हमने मेनू बनाया ताकि बच्चे प्रसन्न रहे। पर भाई ये बदलने का जो परिणाम है बार बार, ये संसार का कारण है। मुझे कोई पर्याय नहीं, इन सब पर्याय से मुक्त होने की बात करते हैं हम। ये जो लिखा ना, भव कारण थावर त्रस आदि के जीवों के हैं भेद अनेक, सदा जन्म उत्पन्न करे जो कर्मों के भी भेद अनेक। कि कर्मों के भी अनेक भेद हैं। कितने भेद हैं कर्मों के? 2-3 भेद, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। फिर द्रव्य कर्म के कितने भेद हैं? 8 भेद। कि 8 भेद नहीं है, 148 नहीं है। आप सोचो कर्मों के कितने भेद होंगे। एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं तो आपको ख्याल में आएगा। एक जीव चींटी बना, ठीक है, तो वो चींटी क्यों बना? चींटी में भी बहुत प्रकार की चींटियां होती है।
एक लाल चींटी है, एक काली चींटी है, एक मोटी है, एक पतली है, उसमें भी 50 वैरायटी होती है। मच्छरों में भी 50 वैरायटियां हैं, होती कि नहीं होती, देखे भी होंगे। उड़ने वाले, काटने वाले, बैठने वाले, मलेरिया वाले, वो वाले 50 प्रकार। तो वही मच्छर क्यों हुआ? पहले तो मच्छर ही क्यों हुआ, और मच्छर में भी उसी जाति का मच्छर क्यों हुआ, वो दूसरा क्यों नहीं हुआ? श्याम जी भाई साहब, वही क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ? आप मनुष्य हुए तो कर्म भूमि के ही क्यों, कर्म भूमि में भी हुए तो आप भारत के ही क्यों हुए, भारत के हुए तो राजस्थान के ही क्यों हुए, राजस्थान के हुए तो राजस्थान में उदयपुर के ही क्यों, उदयपुर में भी उस जगह के और उसी के यहाँ क्यों हुए, और उसमें भी आपकी वो क्वालिटी ऐसी क्यों बनी? आपने उस जाति का वैसा परिणाम किया, इसलिए हुए। हर प्रकार का परिणाम अलग अलग है, यानी कर्म हर अलग अलग है, हर भाव अलग अलग है। एक वनस्पति बना तो वनस्पति में आम का पेड़ ही क्यों बना, वो एक नीम का पेड़ ही क्यों बना, एक नींबू का में ही क्यों उत्पन्न हुआ? तो नींबू जाति नाम कर्म का उसने परिणाम जो किया था, उससे वो नींबू बना। हर के परिणाम, आप सोचो कि आपके परिणाम कौन सी गति में किस में उत्पन्न कर देगा, सोचो कौन सा परिणाम। सुमन जी ख्याल में आ रहा है? अपने स्कूल में बच्चा तो हर क्वालिटी अलग अलग होती नहीं होती, तो आप उसको देखो कि कैसे कैसे परिणाम, यानी हमारे प्रति समय, माता जी कैसे कैसे परिणाम प्रति समय हमारे हो रहे हैं, और उन परिणामों के अनुसार कौन सी गति का बन हो जाएगा। तो ये जो लिखा ना, नाना कर्म, तो नाना प्रकार के परिणाम, उसके अनुसार भाव कर्म भी नाना और द्रव्य कर्म भी नाना। नाना मैंने अनंत कर्म है और अनंत परिणाम है तेरे। इसलिए जो जीव जिस टाइप का परिणाम करता है, उस टाइप की उसकी व्यवस्था बनती है भैया। सदा जन्म उत्पन्न करें जो कर्मों के भी भेद अनेक, निर्मल जिन शासन में लब्धि भी प्रसिद्ध बहु भेद कही। निर्मल जिन शासन में, ये जिन शासन जो है भगवान का वो निर्मल है, पवित्र है। इस जिन शासन में लब्धि भी प्रसिद्ध बहु भेद कही। लब्धि भी कितने भेद कहे, लब्धि भी कितने प्रकार की बताइए? 5 प्रकार की, 6 प्रकार की। नवलब्धि विधान किया कि नहीं किया? कचुलाल साहब करवाया था कि नहीं नवलब्धि विधान है? कि नवलब्धि विधान 9 प्रकार की लब्धि भैया, कई प्रकार, ये मोटे, बाकी सब अलग अलग प्रकार की। अतः स्वपर मत वालों से वचन विवाद नहीं करनीय। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। अतः स्वपर मत वालों से वचन विवाद नहीं करनी, किसी से भी, न स्वमत वालों से करो न परमत वालों से विवाद करो। अलम विवादेन, ऐसा लिखा, अलम विवादेन, विवाद से बसो 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 बसो, क्योंकि विवाद से बात नहीं जमती, विवाद से बात बढ़ती है कि घटती है, बताओ है? तो अलम विवादेन, विवादों से बसो बसो भैया। न स्वमत वालों से विवाद करो न परमत वालों से विवाद करो, क्योंकि वस्तु में अनंत धर्म है। अनंत धर्मों से वस्तु का कथन मिलता है, उस कथन का अपने को ध्यान रखना है, और विवाद नहीं करके जो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना है। अपने को दूसरों को समझाने के पहले खुद को समझना है, और खुद को समझ करके खुद में समाना है। क्या कहा लक्ष्मीलाल जी साहब? क्या कहा मनु? कि अपने को दूसरों को नहीं, अपने को समझाना है, और अपने को समझाने से पहले अपने में समाना है। अपने में जो समाते हैं, अपने में जो समाहित हुए, उनकी वाणी में दम है, उनकी बात में दम है। तो हम जो बात कह रहे हैं वो उनकी कह रहे, अपनी नहीं कह रहे। अभी ये जो बात चल रही है कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य भगवंतों की बात, तीर्थंकरों की बात है, उनकी बात को यहां कह रहे हैं। देखिए नीचे और
जो लौकिक जन धन पाकर पर संग तजे और गुप्त रहे, इस प्रकार ज्ञानी जन भी निज ज्ञान निधि रक्षण करते। जो लौकिक जन धन पाकर पर संग तजे और गुप्त रहे। कुछ बात समझ में आई? अजीत जी क्या आया? आपके पास धन आ गया तो आप क्या करते हो? हैं? बनियों की बात कर रहे हैं यहाँ, मतलब बाकी लोग तो चल सकते हैं, पर जैनी लोग, बनिया लोग क्या करेंगे? कि जो लौकिक जन, जैसे लोक में कोई व्यक्ति धन प्राप्त करता है तो पर का संग छोड़ता है, और अगर गुप्त रहे वो गुप्त रखता है, पता नहीं लगे लोगों को। हैं? आप यहां ट्रेन से जा रहे हैं और आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं या 1 करोड़ रुपए का धन है। आप ट्रेन में क्या करेंगे? माइक से अनाउंस करेंगे कि मेरे पास इतना धन है। क्या करोगे? अच्छा, लोकल ट्रेन में, लोकल डिब्बे में बैठोगे क्या? गजेंद्र जी बोलोगे, बैठोगे? नहीं बैठोगे। रिजर्वेशन पक्का कराओगे, उसमें भी। तो आपने क्या किया? अपने आप को दूसरों से, क्योंकि अपना धन सुरक्षित की भैया, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, हर चीज बराबर व्यवस्थित रखते हैं। तो जैसे लौकिक में भी अपने पास विशेष धन हो तो हम दूसरों से हट करके अपने धन को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही इसी प्रकार ज्ञानी जन भी निज ज्ञान निधि रक्षण करते। कि ज्ञानी भी क्या करते हैं? वे भी परसंग तोड़ते हैं और अपनी निज निधि की रक्षा करते हैं। मुनिराज जंगल में क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं मुनिराज? 5 मिनट और है बच्चों, आराम से बैठ जाओ आप, है ना। मुनिराज जंगल में क्यों जानते हैं? तो छोटे दादा कहा करते हैं, यहां तो ये माता खाते हैं, यहां ये सब माता खाते हैं। जंगल में पशु खाएंगे तो शरीर तो खाएंगे, माता तो नहीं खाएंगे ना। तो माथा सही रहा, दिमाग उपयोग स्थिर रहा तो सब काम हो जाएगा, शरीर में कोई बात नहीं। तो मुनिराज इन सब का संग छोड़कर वहां जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी निज निधि की रक्षा करनी है। 10 लक्षण की पूजन में एक पंक्ति आती, आप सबको याद होगी, विषय चोर बहु फिरत है, आती है। अच्छा, आगे की लाइन क्या है? कुंदन जी बोलो, याद है? नहीं? अरे चलो, विषय बोलो। विषय चोर बहु फिरत है, संयम रत्न संभाल। संयम रूपी रत्न उनके पास है, उसकी संभाल करनी है, क्योंकि चारों तरफ विषय के चोर घूम रहे हैं। अतः ये जो लाइन लिखी है ना, ज्ञानी जन भी निज ज्ञान निधि रक्षण करते। अपनी ज्ञान निधि को रक्षा करने के लिए ज्ञानी जन अपने में रहते हैं, पर का संग तजते हैं। क्योंकि पर संग में रहने से विवाद है, उलझन है, कष्ट है, पीड़ा है, दुख है। इन सब से मुक्ति का उपाय तो यही है। आगे की 2 लाइनों लेते हैं। जन्म मरण रोगों का कारण भूत सकल पर संग तजे, हृदय कमल में बुद्धि पूर्वक पूर्ण विरक्ति भाव धरे। क्या लिखते हैं? जन्म मरण रोगों का कारण भूत सकल पर संग तजे, कि पर की संगति है वो समस्त रोगों का कारण है, जन्म मरण का कारण है। यानी पर की और आकर्षित होना, पर की संगति करना, पर के साथ जुड़ना। मनु भैया, किसके किसमें लगना, किस किस का अध्यक्ष मंत्री बनना, किसमें किसमें दौड़ना, बोलो। ये पर की संगति है। कुछ भी बनने का भाव, ये जाना, ये पर की संगति है। और पर की संगति जन्म मरण करती है। इसका क्या करना? त्याग करना। परसंग, ये सकल परसंग तजे, कि परसंग है वो दुख का कारण है। समय सार में गाथा नंबर 3 में आचार्य कुंकुन देव कहते हैं
एकत्व में शांति है और अनेकत्व में विसंवाद है। उदय सिंह साहब, आपके पाठक की क्या कहा उसमें? एकत्व में शांति और अनेकत्व में विसंवाद है। तो पर संग मने अनेकत्व में जाना और अपने में आना, यह है स्वसंग। हृदय कमल में बुद्धि पूर्वक पूर्ण विरक्ति भाव धर के बुद्धि पूर्वक पर का त्याग करने का विकल्प रखे। सहज परम आनंद निराकुल निज में स्थिर पुरुषार्थ करे। मोह छीन होने पर जग को नित हम तृण समान निरखे। कि सहज परम आनंद निराकुल निज में स्थिर पुरुषार्थ करें। हमें अपने में स्थिर माने स्थिर रहने का पुरुषार्थ करना है। किसमें? निज में स्थिर रहने का पुरुषार्थ करना है। इसमें ही सहज परम आनंद निराकुल, 3-4 शब्द आ गए। पहला शब्द है सहज, दूसरा है परम, तीसरा आनंद और चौथा निराकुल। कि ऐसा आनंद जो सहज हो, परम हो और निराकुल हो, ऐसे आनंद की प्राप्ति सिर्फ अपने में स्थिर रहने से होगी। इसलिए उसका पुरुषार्थ करें। मोह छीन होने पर जग को नित हम तृण समान निरखें। ये मोह छीन हो जाए और इस जगत को हम तिनके के समान, जैसे हमारे लिए तिनका कार्यकारिणी उपयोगी नहीं है, उसी प्रकार ये जगत हमारे लिए तिनके समान है, हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, उपयोगी नहीं, ऐसा जाने और सहज परम आनंद निराकुल रूप निज आत्मा जो है उसमें स्थिर रहने का पुरुषार्थ करें। उसी में रमे जमे, इसी का नाम नियम सार है। इस नियम का हम सब पालन करें। इसी भावना से भी विराम लेता हूं।